नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश पर सियासत भी खूब गरमाई थी। कई बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था। उलेमाओं और मौलवियों को भी खूब मिर्ची लगी थी। लेकिन यूपी सरकार ने प्रदेश में मदरसों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए। हालांकि मदरसों के सर्वे में कई अवैध मदरसे भी सामने आए। अब उन अवैध मदरसों का अंजाम क्या होगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मदरसों पर अब कितनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है? देखिए, मदरसों का सर्वे किया गया और सर्वे अक्टूबर में शुरुआत की गई थी। अक्टूबर तक जो सितंबर से शुरू की गई थी, घोषणा की गई थी 15 अक्टूबर तक इसका सर्वे रिपोर्ट आनी थी। लेकिन कुछ डेट बढ़ गए, नवंबर में सर्वे की रिपोर्ट आई। उसमें 12 सवाल पूछे गए थे और 12 सवाल का जवाब देना था। हॉस्टल कैसी है, उसके टीचर्स जो मदरसे के जो पढ़ाने वाले हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके साथ साथ वहाँ पर कैसी बिल्डिंग है, आप कैसे शिक्षा देते हैं, क्वालिफिकेशन से लेकर एक एक पहलू पर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी थी। लेकिन उसमें एक और मसला था जिससे इन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी और वो था सवाल नंबर 9, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी मदरसे हैं जो पहले से मदरसा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं या फिर जो कि बाहर से फंड लेते हैं, पैसे बाहर से भी लेते हैं, उनके इनकम का पैसे का स्रोत क्या है, कहां कहां से पैसे लिए जाते हैं। जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो पहले रिपोर्ट में सबसे पहले जानकारी मिली कि कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, कितने मदरसे अभी तक मान्यता ही नहीं ले पाए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है। उसमें पता चला कि 8,499 लगभग 8500 मदरसे जो थे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। लेकिन ये 8500 मदरसे जो हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये सारे के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया गया है तो सरकार ने एक तरीका अपनाया कि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है उससे बिना रजिस्ट्रेशन के आप मदरसा नहीं चला सकते। और दूसरी बात यह है कि इस मदरसों में एक नया मामला भी सामने आया था, वो था देवबंद का। यानी देवबंद एक ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है और वो कई मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में चलाता है। तो इसमें देवबंद को भी नोटिस जारी की गई थी कि आपके अंतर्गत जो भी मदरसा है उसका भी सर्वे होगा और आप बताएंगे कि इसका संचालन कैसे होता है, केवल जकात के पैसे से होता है या फिर जकात के पैसे की जो बात करते हैं, यानी अगर चंदा लेते हैं तो वो कहां कहां से लेकर आते हैं। अब ये मसला इतने दिनों से चल रहा है, लगभग 7-8 महीने हो गए, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हुई है और लोगों को इस बात की संभावना लग रही है कि सर्वे जो कराए गए थे उसके बाद जो सर्वे की रिपोर्ट आई तो उस समय तो हंगामा हुआ कि इतने मदरसे जो हैं रजिस्टर्ड नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त हैं। उस समय जो डर था मुल्ला मौलवियों में, जो मदरसा संचालकों में डर था, वो डर क्या सही मायने में डर का कारण था या फिर ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल एक हंगामा खड़ा करने के लिए सर्वे रिपोर्ट कराई थी? क्योंकि जो उस समय भी रजिस्ट्रेशन के लिए बात हुई थी और उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे तो मदरसा के संचालकों का मानना था कि ये सारे सर्वे रिपोर्ट हम लोगों को हर साल भरना होता है और हम भरते हैं, लेकिन एक सवाल जो कि फंडिंग को लेकर है उससे हमारी समस्या खड़ी हो सकती है। अब पिछले दिनों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में। जो बैठक हुई उसमें अल्पसंख्यक जो राज्य मंत्री हैं दानिश अंसारी, उन्होंने कुछ बातें कही थी जो ये इशारा करता है कि अगले महीने मदरसों पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। उन्होंने पूरी डिटेल रिपोर्ट बताई थी कि जो मदरसों का सर्वे हुआ है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं और उस सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो
मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, उसको सरकार ने एक और मौका दिया है कि आप इतने समय में रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके लिए 6 महीने का समय जो निर्धारित है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी कि आपको मान्यता दी जाए या न दी जाए। अगर मान्यता दी जाएगी तो इन शर्तों के आधार पर दी जाएगी, आपके यहां कैसी व्यवस्था है उसके आधार पर दी जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाती है, यानी कि इसकी फंडिंग कहां से होती थी, और इस मामले में बड़ा खुलासा दानिश आजाद अंसारी ने की। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास जो इनपुट आए हैं, रिपोर्ट आए हैं, उसमें से 8500 मदरसे की बात नहीं है। करीब करीब ये माना जा रहा है कि 4500 मदरसे ऐसे हैं जिसकी फंडिंग विदेशों से होती रही है। उसमें सऊदी अरब का नाम है, उसमें बांग्लादेश का नाम है, उसमें नेपाल का भी नाम है। जो नेपाल के बारे में इन लोगों को जानकारी है कि नेपाल से फंडिंग जो होती है वो रूट है एक, जो रूट का इस्तेमाल अरब के देशों में बैठे हुए कुछ आतंकी संगठन भी करते हैं, और वो लोग करते हैं जो कि यहां के मदरसों का इस्तेमाल कट्टरपंथियों को पैदा करने के लिए करते हैं। और छोटे छोटे जो कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे पनपे हैं, उसमें से ज्यादातर मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो नेपाल के बॉर्डर पर भी हैं। सिद्धार्थनगर में ही 500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी सरकार को मिली है। तो इसमें जो सर्वे रिपोर्ट आई और जो फंडिंग की बात आई, तो उसमें कुछ मदरसे जो हैं, करीब करीब 3000 से ज़्यादा मदरसे, उन लोगों ने बताया कि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो चेन्नई से भी मिल रहे हैं, कोलकाता से मिल रहे हैं, मुंबई से मिल रहे हैं, दिल्ली से भी मिल रहे हैं। कुछ कुछ संस्थान ऐसे हैं जो कि इकट्ठा कुछ रकम देती है यहाँ के मदरसों के लिए, और उन लोगों के अलावा जो 4000 से ज्यादा मदरसे हैं उसमें से इन लोगों ने जानकारी छुपाई है। लेकिन जब इनके अकाउंट को देखा गया तो पता चला है कि ये विदेशी फंडिंग से संचालित होते हैं। अब दानिश अंसारी ने आगे क्या कहा, ये बड़ी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अभी मदरसा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा। अभी जो 17 मई से 24 मई तक एग्जाम हुआ था और जून के अंतिम सप्ताह में संभावना थी कि उसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आया है। परिणाम लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के अभी 1-2 दिन बचता है, उसमें से आने की संभावना तो कम है, बकरीद भी है और उसके बाद ही आएगी। लेकिन यह बात कही गई कि इसके परिणाम आने के बाद सबसे पहले उन मदरसों पर ताला लगाया जाएगा जिसके विदेशी फंडिंग के लिंक मिले हैं। सर, मौलवी मौलाना तो दावा कर रहे थे कि उन चंदा का पैसा से मदरसा चला रहे हैं। बिल्कुल, ये दावा उसके उन लोगों के हैं। ये जकात के पैसे, चंदे के पैसे की बात है, और जो रूट से पैसा आता है वो भी बार बार इसी तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता है कि ये चंदे का पैसा है। लेकिन चंदा किस रूप में आना चाहिए, जो पैसा आ रहा है वो कैसे आना चाहिए, इसके लिए भी एक पूरा नेटवर्क काम करता है। वो पहले किसी संस्थान को पैसा देता है, कुछ एनजीओ को पैसा दिया जाता है, एनजीओ इन लोगों को पैसे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो एग्जाम ही हुए हैं उसमें 10वीं और 12वीं में मदरसा बोर्ड से 1,70,000 करीब 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ये टोटल अगर देखा जाए तो 25 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में इसको देखा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी 5-7 लाख से ज्यादा बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, और इन बच्चों में जो टारगेट होता है उनको उन मदरसों के लिए टारगेट होता है जहां पर ये सुविधाएं सरकार से नहीं लेते हैं, जिनको फंड अपने देश के अंदर से नहीं मिलता है, जिनको अपनी दुकान तो चलानी है
लेकिन उसके लिए पैसे आसपास से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन मदरसों के हालात को लोग देख चुके हैं। इसलिए ये विदेशों से कंसल्ट करते हैं और फिर वहां से जो इन्हें पैसे दिया जाता है तो एक शर्त रखी जाती है। ये शर्त यही होती है कि आपका जो करिकुलम है, जो पढ़ाया जाएगा, उसमें इन बातों का जिक्र होगा। देवबंद के जो कट्टरता की बात की जाती है उसमें आप ये पढ़ाना शुरू करेंगे और उसके बाद 5वीं 6ठी के बाद आपको एक घृणा, जो हैट्रेड है, वो पैदा इन लोगों में करना है दूसरे कौम के लोगों के लिए। यहां से माइंड वॉश थ्योरी शुरू होती है और उसके बाद 10वीं में जाते जाते इन लोगों को इतना कुंठित बना दिया जाता है कि यहीं से फिर ISIS या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लाई किए जाते हैं। युवा पीढ़ी के लोग, युवा बच्चे यहां से जाते हैं और यही जानकारी योगी की सरकार को मिली थी और इसके लिए ही यह सर्वे करवाया गया था। यानी कि 1 महीना के अंदर बड़ी कार्रवाई होने वाली है और करीब करीब 4,500 मदरसों पर तो डायरेक्ट ताला लगेगा और जिन मदरसों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये केवल रिजल्ट का इंतजार है और उसके बाद पूरी की पूरी लिस्ट में जिनका नाम है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सुना आपने, अवैध मदरसों पर बड़ा एक्शन होने वाला है। जब मदरसों का सर्वे हुआ था तो कई मदरसों से विदेशी फंडिंग के मामले भी सामने आए थे। अब उन सब मदरसों को उसका अंजाम भुगतना होगा। एक तरफ जहां UCC पर बवाल छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लगातार UCC से पहले अवैध मदरसों पर बुलडोजर गरजने की तैयारी हो गई है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।